सबसे पहले आपको ये बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एक कड़ी टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी की है। सीधे तौर पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। कोरोना के हालात को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के लिए सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है। रैलियां करने से नेताओं को रोका नहीं गया। तमाम सियासी दलों ने रैलियां की और एक्शन तब लिया गया जब सियासतदानों ने खुद, पार्टियों ने खुद अपनी तरफ से तय किया कि वो अब रैलियां नहीं करेंगे, तब एक्शन लिया गया। कोविड प्रोटोकॉल का ये उल्लंघन अनदेखी जारी रही तो रोकेंगे काउंटिंग भी। 2 मई को काउंटिंग होनी है, लेकिन इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह की अनदेखी जारी रही तो फिर काउंटिंग को भी रोक सकते हैं। कोरोना के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले रैलियां नहीं रोकी, इजाजत दी। चुनाव आयोग पर हत्या का केस हो तो गलत नहीं होगा। प्रमोद माधव मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं चेन्नई से। संजय शर्मा भी मेरे साथ हैं। प्रमोद, सबसे पहले कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में क्या कुछ कहा है? जी, कोर्ट ने अभी मद्रास हाई कोर्ट ने पहले बार बोला है कि इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है जब जो कुछ सेकेंड वेव भी अभी हो रहा है, क्योंकि तमिलनाडु पे अभी 15,000 के ऊपर केसेस रजिस्टर हुआ है कल तक। एंड अभी ये इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि व्हाई नॉट या मर्डर चार्जेस आपके ऊपर व्हाई कांट वी फाइल इट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म मद्रास हाई कोर्ट ने रखा था। उसके बाद अभी एक वार्निंग भी दिया हुआ है इलेक्शन मद्रास हाई कोर्ट बोल रहे हैं कि 2 मई को ये काउंटिंग को भी रुक दे कैन स्टॉप इट इफ एक ब्लूप्रिंट कोविड-19 के ऊपर एक ब्लूप्रिंट ने इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन ऑफिसर तमिलनाडु का और हेल्थ डिपार्टमेंट के में डिस्कस कर उन्होंने नहीं सबमिट किया, तो वो भी अप्रैल 30 को भी बिफोर दैट उन्होंने सबमिट नहीं किया, तो ये काउंटिंग को भी अभी स्टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमोद, रहिए हमारे साथ। संजय, देखिए इसको लेकर खासतौर पर टीएमसी ने भी एक लेटर दी थी कि तमाम जो बाकी बचे चरण हैं उसको एक साथ करा लिया जाए, जिसको लेकर तमाम दलों के साथ इलेक्शन कमीशन ने 2 बार बैठक भी की। लेकिन बावजूद इसके पहली बात तो चरण कम नहीं हुआ और जब पार्टियों ने खुद फैसला लिया कि वो अब कैंपेनिंग नहीं करेंगे, तब वापस से उन प्रोटोकॉल को याद दिलाया गया। जी हाँ, बिल्कुल। जो मद्रास हाई कोर्ट की नाराजगी है वो इसी बात को लेकर है कि चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ मतदान के लिए प्रोटोकॉल तय करने में रखी, उसके लिए इंतजाम करने के लिए तय की। लेकिन चुनाव प्रचार को लेकर न केवल स्टार प्रचारक बने हुए नेता, कार्यकर्ता और आम जनता, सारे लोग उदासीन, इन्हें लापरवाह बने रहे और कोरोना बम बन के घूमते रहे एक दूसरे के साथ साथ आमने सामने। चुनाव आयोग खामोश रहा। जिस समय चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था उस समय चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। आयोग ने उस समय किया जब पार्टियों ने अपनी तरफ से स्थिति को देखते हुए अपना चेहरा छुपाने के लिए, फेस सेविंग के लिए जो इंतजाम किए, ऐलान किए। उसके बाद चुनाव आयोग को भी कहना पड़ा, क्योंकि चुनाव आयोग तो बड़ी संस्था है और चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, लेकिन सुरक्षित इलेक्शन कराना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। वो उन्हें समझना चाहिए था, फ्री एंड फेयर के साथ सेफ एंड सिक्योर इलेक्शन। इसलिए ये ऐसी भावना तो बहुत सारे लोगों के मन में थी, लेकिन लोगों के पास जुडिशियल पावर नहीं है। इसलिए मद्रास हाई कोर्ट ने जो कहा है उस पर सारे लोग अपनी अपनी भावना जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि अगर ब्लूप्रिंट 30 तारीख तक नहीं दिया तो वो मतगणना पर रोक लगा देगा। और ऐसे में चुनाव आयोग अब इसमें आगे क्या करता है, चूंकि 2 मई को न केवल सत्ता के बल्कि संक्रमण के रिजल्ट भी आने हैं, देश इसके लिए तैयार रहे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल संजय, शुक्रिया आपका। प्रमोद, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।